आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। और अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। और रेप्लिकेशन की बात की जाए तो रेप्लिकेशन जो है जिसमें ये अपनी जैसी कॉपी बना दे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये क्या है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो ओरिजिनल है, उसके बाद इसकी क्या स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये शो कर रहा है कि ये रेप्लिकेट कैसे होता है। तो इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और इसके पास खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के ऑपोजिट जो है वो न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो जाते हैं। इनको डिटेल में अभी हम बात करेंगे। और एट द एंड हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, दो स्ट्रैंड आ रहे हैं। मजीद समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस एनिमेशन को देख रहे हैं, इसे हम इनलार्ज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो अलग हो गए और अलग होने के बाद उनके साथ रिस्पेक्टिव जो न्यूक्लियोटाइड है वो आकर अटैच हो जाते हैं। और अब एक की जगह ये हमें कितने स्ट्रैंड नज़र आ रही हैं, हमें दो स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंगल है, ये सेपरेट हुआ और उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ जो है वो आकर जब न्यूक्लियोटाइड अटैच हुए तो उसके बाद ये एक से हमें दो डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब हम इन डिटेल देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एक डायग्राम, और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से रेप्लिकेशन होगी। से हमने कहा है ना कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और दो स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुए हुए होते हैं। इस ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये एक लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए इसे हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री में। थ्री हम कह सकते हैं कि इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जिसे कि इनिशिएशन कहा जाता है, सेकंड स्टेप जिसे कि एलोंगेशन कहा जाता है, और थर्ड स्टेप की बात करें तो उसे कहा जाता है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट जब होना है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होना है तो उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको कहा जाता है डीएनए गायरेज। अब ये जो डीएनए गायरेज है ये इसको अनवाइंड करता है, यानी कि इस स्ट्रैंड को क्या कर रहा है, सीधा कर रहा है। और जब ये इसको सीधा कर लेता है उसके बाद एक और एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसे कि हेलिकेज कहा जाता है, जो कि अब इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। और इसे हम समझते हैं कि एनिमेशन की मदद से इसे हम इनलार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रेप्लिकेशन की इनिशिएशन होनी है तो उसमें रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होनी है वहाँ पर एक ख़ास सीक्वेंस होता है, उसे कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ पर हमने कहा था कि सबसे पहले गाइरेज ने तो इसको सीधा किया और हेलिकेज एंजाइम जो है अब इसको सेपरेट करेगा। इसे हम दोबारा से प्ले करके देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसने क्या किया, इसको अनजिप कर दिया यानी कि सेपरेट कर दिया। और साथ में आकर स्पेशल प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं जिन्हें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहा जाता है, ताकि ये दोबारा से आपस में वापस अटैच होकर ट्विस्ट ना हो जाएं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब ये स्ट्रैंड जो है वो हम जूम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमें नज़र आ रहे हैं इस तरह के स्ट्रक्चर, जिसमें से अगर हम इस एक की बात करें, मतलब हम कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। और इसमें हमें जो है पीछे एक नज़र आ रहा है लाइट पर्पल कलर का, ये एक और एंजाइम है जिसे कि डीएनए पोलीमरेज 3 कहा जाता है। डीएनए पोलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड में हमें नज़र आ रही है ये एक पेंटोज शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस हम देख रहे हैं। बाकी तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमें सेम नज़र आ रहा है, जो डिफरेंस कहाँ पर आता है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पर। तो ये हमें क्या नज़र आ रही है लिखी हुई, ए जो कि किसके लिए है, एडेनिन के लिए, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन और टी फॉर थायामिन। और इसमें जो एक और चीज़ हम देख रहे हैं वो ये कि हमेशा ए के आगे
टी आकर लगेगा, यानी एडेनिन की हमेशा जो बाइंडिंग है या जो बॉन्ड है वो थायमिन के साथ बनेगा, जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम साइटोसिन की बात करें तो उसका हमेशा ऑपोजिट आकर वो न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा जिसके पास गुआनिन होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं गुआनिन के ऑपोजिट साइटोसिन है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो सिर्फ और सिर्फ तब न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है जबकि कोई स्ट्रैंड ऑलरेडी ग्रो कर रहा हो, तो उसके लिए डिफरेंट और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कोएंजाइम जिसे कि प्राइमेज कहा जाता है। प्राइमेज जो है वो एक छोटा सा स्ट्रैंड यहाँ पर ऐड करता है जिसे कि आरएनए प्राइमर कहा जाता है। अब आरएनए प्राइमर अटैच होने से ये होगा कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से एक स्ट्रैंड जो है वो बनना शुरू हो चुका हुआ है। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो आकर अटैच होगा और डीएनए पॉलीमरेज 3 इसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाएगा और इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम वापस अपनी इस डायग्राम के ऊपर आए तो हम देख रहे हैं कि हमने लिखा था कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनिशिएशन क्या हुआ, जिसमें हमने देखा कि गायरेज आकर अटैच हुआ, उसने अनवाइंड किया, हेलिकेज जिसने सेपरेट किया, और उसके बाद डीएनए प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर ऐड करता है। और जब फिर हम देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर अटैच हो जाता है और वो जो है वो न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच करना शुरू कर देता है, तो अब क्या हो रही है, अब एलोंगेशन हो रही है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते जा रहे हैं और एक हमें न्यू स्ट्रैंड जो है वो मिलता जा रहा है। इस स्टेप को हम कहते हैं एलोंगेशन। अब एलोंगेशन में भी आगे जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें हम देखते हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड है उसकी एक तरफ जो है वो हमें 5 प्राइम लिखा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो 3 प्राइम लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब अगर हम ये बात करें कि 5 प्राइम और 3 प्राइम जो है वो किस लिए लिखा जाता है, इसको समझने के लिए हम अपने सामने ये एक डायग्राम ले आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये है पेंटोस शुगर। अब ये जो पेंटोस शुगर है इसमें मौजूद होते हैं कार्बन, और कार्बन को हमने नंबर किया हुआ है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब जिस साइड पर इसका ये वाला एंड फ्री होता है उसे हम कहते हैं कि वो 3 प्राइम एंड है। और क्योंकि ये दोनों जो हैं वो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो और जिस साइड पर इसका ये वाला एंड जो है वो फ्री होता है, ये 5 प्राइम वाला, तो उसे हम कहते हैं कि वो वाला एंड क्या है, 5 प्राइम है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो सिर्फ एक खास डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये वाला जो है ये क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, इसके ऑपोजिट जो है वो 5 प्राइम है और ये क्या है, 3 प्राइम। तो जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, यानी कि ये वाला जिसे कि हम कह रहे हैं कि ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है कॉन्टिन्यूसली। तो इस वजह से फिर दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। एक स्ट्रैंड जिसे कि लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, ये वो वाला है जिसमें हम देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, और उसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। तो यहाँ पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है अगर हम उसको देखें तो उसमें हम देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस नहीं होती है रेप्लिकेशन, जो है वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऐड नहीं होते, बल्कि जैसे आप देख रही हैं कि क्या होगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कुछ सीक्वेंस को छोड़ के यहाँ पर आया, यहाँ पर अटैच हुआ, उसने यहाँ पर दोबारा से जो है वो प्राइमर अटैच किया है और उसके बाद दोबारा से क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा आपको एक गैप नजर आ रहा है। तो उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 वहां पर आकर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड्स का जो गैप है उसको फिल करता है, और उसके बाद अब यहाँ पर अब न्यूक्लियोटाइड्स का गैप तो मौजूद नहीं है लेकिन अब इनको आपस में अटैच करना है। इनको आपस में अटैच करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे डीएनए लाइगेज कहा जाता है। डीएनए लाइगेज ग्लू का काम करता है, तो ये इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अटैच कर देगा, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रोसेस चलता जाएगा। कुछ कुछ टाइम के बाद ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं।
इस एनिमेशन को अगर हम थोड़ा बैक करके देखें तो आप देखेंगे जो इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ये कॉन्टिन्यूस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड मी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी में ऐड नहीं हो रहे। उसकी रीज़न यही है क्योंकि इसने किस एंड की तरफ करना है, इसने तो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ ही करना है। तो इसलिए देखते हैं कि छोटे छोटे चंक्स के बाद जो है वो दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है और छोटे छोटे से जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बनते जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो पेरेंट स्ट्रैंड है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या बनती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन अभी हमने ऊपर बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन्होंने किस डायरेक्शन में ऐड होना है? उन्होंने 5 टू 3 में होना है। इसलिए हम देखते हैं कि यूं एक जंप आता है ताकि उनकी जो डायरेक्शन है वो वही रहे। उनकी डायरेक्शन क्या रहती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ ही रहती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है एक फॉर्क सी है, इसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, वो वाला स्ट्रैंड जो कि कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बनते हैं इन्हें कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक फ्रेगमेंट बना हुआ है। इसी तरह से एक ये जो है वो एक शॉर्ट लेंथ है डीएनए की, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं। और जैसे हमने पहले बात की है कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के फर्दर जो ज्वाइनिंग है उसमें इन्वॉल्व होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, और फिर ग्लू का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को रिमूव करके उसकी जगह पर जो गैप है, फिर अब उस गैप में न्यूक्लियोटाइड्स को फिल कर देगा, और जो डीएनए लाइगेज है वो इसको अटैच कर देगा। और इसका जो थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन, वो हम स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में।